नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर। कक्षा 7 की किताब में ये टॉपिक डाल रखा है, उसी को हम कवर करेंगे, यानी रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ना उससे ज़्यादा पढ़ेंगे ना उससे कम पढ़ेंगे, परंतु इस वीडियो में थोड़ा ठीक ठीक ही पढ़ेंगे। बाकी पुराने प्रश्न आपने देखे होंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं। और भैया सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के बारे में दुनिया भर की बातें हैं, अपरंपार का टॉपिक है। तभी तो हमारे सिलेबस में लिखा है कि इसकी सामान्य जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, और सामान्य जानकारी से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाएगा इस बार भी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं भैया किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या हाँ ये टॉपिक तो हमारा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, ये तो कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। जैसे ये देखो 2018 वाला ही पेपर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है, कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो देखो ऊपर वाले 3 हैं, ये तो देखो इनपुट डिवाइसेज हैं। MICR है, आपका OCR है, OMR है, ये तीनों ही इनपुट हैं। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि ये डिस्प्ले यूनिट जो होती है वो कैसी आपकी आउटपुट यूनिट है, आउटपुट उपकरण होता है। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। अब इसी प्रश्न को फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये किताब में साफ साफ डाल रखा है, और ये तो इम्पोर्टेंट है भैया। इनकी तीनों की फुल फॉर्म, 3 ही फुल फॉर्म बनती हैं, वो तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको। क्या MICR में क्या याद रखोगे? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, लास्ट में R से रिकग्निशन है, इसको विशेष तौर पे याद रखना है। OCR में क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर, और आपका क्या हो जाएगा? रिकग्निशन, ठीक है। OMR आप सब लोग जानते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। ये तीनों तो आपको याद रखने हैं, इसी प्रश्न में फिर से पूछा जा सकता है। ये था पिछले साल का पेपर। अच्छा 2015 वाले पे चलो एक बार। टेक्स्ट और तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भैया फैक्स मशीन किस काम आती है? यही तो काम आती है। और मज़े की बात तो ये है कि फैक्स मशीन में ये एक ही प्रश्न बनता है बढ़िया सा ढंगा सा, वो पूछ लिया रीट वालों ने। तो देख लो क्या स्थिति है ना। जनरल प्रश्न है वही हमारे जहन में होना चाहिए। बाकी फैक्स मशीन में प्रकाशीय तंतु का यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा एक जनरली क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी फैक्स मशीन में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन से उपकरण है? आपका फैक्स मशीन, क्योंकि सिलेबस में डाल रखा है। आपने 4 बिंदु डाल रखे हैं, कंप्यूटर डाल दिया, इंटरनेट डाल दिया, फैक्स मशीन डाल दिया, वेब ब्राउज़र डाल दिया, ये 4-5 पॉइंट हैं। तो इनको ही हमें जनरल बातें इनकी ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक और पेपर है इसमें, आप इसमें भी देख लो, एक प्रश्न पूछा गया था, ये देखो वेब ब्राउज़र से। वेब ब्राउज़र के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसमें है मोजिला है, ओपेरा है, नेटस्केप नेविगेटर है, नेटस्केप है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोर है, मोजिला फायरबॉक्स है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वो वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, और यही आपको फिर से ध्यान में रखने हैं। इन्हीं में से ही कोई फिर से प्रश्न बनेगा तो बन जाएगा, है ना। क्योंकि कई बार कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें से प्रश्न हर बार वही आ जाता है। जैसे ये देखो, आपने देखा होगा पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का प्रतिशत कितना है ना, परसेंटेज पूछा है। अब ये प्रश्न रीट ने 2 बार एचटी कैसा कैसा पूछ लिया, और मैंने ये टॉपिक करवा भी दिया बहुत अच्छे ढंग से आपको। इसमें होता है आपका CO का परसेंटेज होता है 65 से 70%, और SiO2 का होता है 17 से 24%, 17 से 25 के बीच। तो ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रश्न उनमें निश्चित होते हैं, तो वही प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो फिर से कंप्यूटर को फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं। जनरली मेरे हिसाब से ये लगता है, मुझे लगता है कि या तो वो फुल फॉर्म पूछेंगे या फिर से इनपुट आउटपुट में आपको फंस जाएंगे। तो देखो सबसे पहला अपना प्रश्न है, देखो इनपुट डिवाइसेज कौन कौन से हैं? तो इसमें मोटा मोटी इस स्कैनर को याद रखना है, क्योंकि प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर आउटपुट है, जबकि स्कैनर क्या है? आपका इनपुट है। इसमें फंसते हो आप, तो इसको विशेष तौर पे याद रखना है। कीबोर्ड सब लोग जानते हैं, कीबोर्ड से हम सूचना भेजते हैं। माउस है, ये भी हम आपका माउस से भी हम सब लोग जानते हैं, सूचना को हम निर्देश प्रदान करते हैं, तो है ना। तो ये इनपुट हो गया। जॉयस्टिक है, इसके अलावा OMR, OCR और MICR। देखो ये प्रश्न पूछ लिया है, तो इससे हमारे याद रह जाएगा कि यार ये तो इनपुट डिवाइसेज ही हैं। अब इनके फुल फॉर्म क्या है वो मैंने अभी आपको बता दी, फिर से एक बार इसी वीडियो में एक बार फिर से रिकॉल करा दूँगा, ठीक है। तो इनपुट के बारे में इनसे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। जैसे आप और भी आपकी किताब में डाल के, जैसे टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन है तो हम टच उंगली से टच करके भाई कंप्यूटर को छू कर ही तो निर्देश प्रदान करते हैं, तो वो क्या हो गया आपका? वो सिंपली आपका इनपुट हो गया। जैसे माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन में क्या होता है? हम आवाज़ को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डालते हैं, तो माइक्रोफोन भी इनपुट हो गया। इसके अलावा वेब कैमरा है,
तो ये भी इनपुट है ना। तो ये मैंने लिखा नहीं, आपको जनरली आइडिया रहता है, ये तो आपको सबको पता ही है। अब आउटपुट है, आउटपुट में याद रखना चार हैं, चारों याद रखना है। एक तो प्लॉटर है, विशेष तौर पे प्लॉटर को विशेष तौर पे, इस प्लॉटर पे प्रश्न बनेगा इस बार मुझे लग रहा है। डिवाइसेज है, काम क्या है इसका, बड़े बड़े चित्र जो होते हैं, डायग्राम जो होते हैं, उनको प्रिंट करने की काम आता है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर, मॉनिटर आप सब लोग जानते हैं ये भी आउटपुट है, और आपकी किताब में डाल रखा है। जैसे मॉनिटर भी अलग अलग तरह के दे रखे हैं, जैसे एलईडी है, एलसीडी है, आपकी एसीआरटी है, तो इसमें तो अपन को ज़्यादा फंसना नहीं है। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये तो आप सब लोग जानते हैं। जबकि एलईडी में एक प्रश्न आपके डाल रखा है कि एलईडी में आपका इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है, इमिटिंग डायोड का। तो थोड़ा सा किताब की लैंग्वेज है ये, थोड़ा सा याद रखिएगा कि एलईडी में किसका यूज़ किया जाता है, आपका इमिटिंग डायोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर कैसा उपकरण है, आपका आउटपुट उपकरण है। अब प्रिंटर में 3-4 प्रिंटर के नाम डाल रखे हैं किताब में, उनसे तो कोई प्रश्न बनता नहीं। आपका लेज़र प्रिंटर और आपका डॉट प्रिंटर, इनसे दो बेहतरीन सवाल बनते हैं। क्या कि जो लेज़र प्रिंटर होता है, जो प्रिंट करने के काम आता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो किससे हम मापते हैं, तो वो होता है आपका DPI। अब DPI इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो डी का मतलब डॉट प्रिंटर है, उसकी गति को किससे नापा जाता है, CPS से। CPS का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। CPS का फुल फॉर्म होता है आपका कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड, ये दोनों ही याद रखना है, कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। अब प्रश्न इनमें कैसे बनेगा, जैसे पूछेगा वो डॉट्स प्रिंटर के बारे में कि डॉट्स प्रिंटर की गति को हम किससे नापते हैं, और प्रश्न में क्या ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन DPI होगा, तो हम दिमाग क्या लगाएंगे कि यार डॉट्स है तो डी से डी वाला ही होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। इसीलिए तो ये प्रश्न ज़बरदस्त बनता है। डॉट्स प्रिंटर हमेशा CPS दर में ये नापा जाता है। CPS ये एक गति मापने की एक इकाई है जिसको आप याद रख सकते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड। जबकि लेज़र प्रिंटर की गति को किससे नापा जाएगा, आपका डॉट्स पर सेकंड से। मैंने इसको हाईलाइट किया है, 2-3 मिनट का समय भी लिया इसमें, याद रखना है इसको आपको, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न जो है वो जनरली आप सब लोग जानते हैं कि प्रथम जो गणना करने वाला यंत्र था वो अबेकस था, थोड़ा सा याद रखना है। कंप्यूटर का जनक आपको चार्ल्स बेबेज याद रखना है, और एक रैम और रोम, इन दोनों को याद रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि रैम जो होती है वो अस्थायी होती है, और रोम जो होती है वो कैसी होती है, आपकी स्थायी होती है। तो कई बार इनमें भी छोटे मोटे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ कहाँ होना है, इसको ऐसे याद कर लो यार, RAM, ये राम हो गया। राम का मतलब अपने भगवान जी उनको कहते हैं राम, है ना। तो वो तो अनिश्चित अपरंपार हैं, सार्वभौमिक है ना, अस्थायी हैं, हर जगह वो मिल जाते हैं, जहाँ याद करो वहाँ भगवान मौजूद है, आपके कण कण में, आपकी अंगुली पे है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि राम तो हर जगह है, अस्थायी हैं, एक जगह स्थिर उनको हम नहीं मान सकते, है ना। तो ऐसे याद कर लो कि राम जो है या रेम जो है वो आपकी अस्थायी है, और रोम जो है वो आपकी स्थायी है। ये जो मैटर लिखा है इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न बन सकता है। फिर भी आप एक याद रख सकते हैं, ऊपर वाला 1 KB किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। और ये शकुंतला देवी नाम ही आपको याद रखना है, क्योंकि किताब में इसका हाईलाइट कर रखा है लास्ट में। तो ये अपने प्रश्न कोई पूछेगा तो आराम से आपका अपने आप निकल जाएगा कि ये कौन थी, बताने की ज़रूरत नहीं। अब देखो ईमेल का जो आविष्कारक है या जिसको जनक मानते हैं वो है आपके टॉम लिंसन। ये थोड़ा सा नाम है आपको याद रखना ही है, क्या पता कोई पूछ ले ईमेल का जनक कौन है, टॉम लिंसन, ठीक है। इसी प्रकार से इंटरनेट का जनक कौन है, लिंकलाइटर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, लिंकलाइटर। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। और इंटरनेट की भारत में शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। 1995 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। और 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिवस है, तो कुछ नया ही हुआ होगा, कुछ अच्छा हुआ होगा, तो इससे आप इंटरनेट के बारे में याद रख सकते हैं। ये 2 याद रखने हैं। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म एक बार मैंने फिर से लिख दी है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ऊपर वाले 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किताब में डाल रखी हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OCR का क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OMR का क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ये हो जाएगा। इसके अलावा आपका रोम है, तो रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फोनेटिक्स अपने सिलेबस में इंग्लिश जिनमें ले रखी है, तो ये मेमोरी नहीं होगा, ये मेमोरी होगा, मेमोरी। इसी प्रकार से RAM है, रेम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। IP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। URL का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इतनी फुल फॉर्म आपको मेरे ख्याल से याद हो ही गई होंगी,
एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, ये ऊपर वाली दो हैं, इनमें आर का मतलब रिकॉग्निशन है, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा, आर की जगह वो कुछ और फंसा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने ये टॉपिक आपको करवाया है और इसमें आपको याद हो गया होगा कि एक्सरे की खोज किसने की थी। मैंने बजा बजा के आपको कहा था इसको तो स्टार लगा लेना, एक्सरे की खोज रोंजन या रोंटजन ने की थी, है ना, एक ही नाम है, याद रखना है। इसके अलावा सीटी स्कैन की खोज किसने की थी, हाउसफील्ड ने की थी। सीटी स्कैन हम घर पे करवा सकते हैं क्या, नहीं करवा सकते, है ना, भाई हॉस्पिटल वगैरह जाना ही पड़ेगा, तो हाउस पे नहीं करवा सकते, हाउस से आपका हो जाएगा हाउसफील्ड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड इसकी खोज किसने की थी, डोनाल्ड ने। अल्ट्रासाउंड यानी मैक्सिमम वाली 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा बड़ा कौन है व्यक्ति है, डोनाल्ड है, अमेरिका वाला, ट्रम्प है ना, डोनाल्ड, है ना। तो ऐसे आप लिंक करके याद कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड डोनाल्ड। और लेज़र की कौन की थी, थियोडोर एच मेमन ने की थी, ये आपको याद होगा। तो इससे ये भी आपका रिकॉल हो गया, एक बार फिर से याद कर लीजिए। अच्छा, वेब ब्राउज़र की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। जैसे पिछले साल बना था कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन में थे। तो मैक्सिमम जो वेब ब्राउज़र यूज़ की जाती हैं वो आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मोजिला फायरफॉक्स है, ये एक ही नाम है, मोजिला फायरफॉक्स है। माइक्रोसॉफ्ट है, आपके इंटरनेट एक्सप्लोर है, आपकी गूगल क्रोम है, ओपेरा मेन्यू है, एप्पल सफारी है। तो ये जनरली थोड़ा सा आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, इसके बाद ये जो www है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये सब लोग जनरली आप सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसके जनक जो हैं वो बी ली हैं। अब बी का मतलब क्या होता है वो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इसको मैंने लिंक कैसे किया है कि ब्रेटली, आप याद रखिए, ब्रेटली है ना, www इसके आविष्कार कौन है, बी ली हैं। बी का मतलब यहाँ दूसरा ब्रेटली नहीं है, लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं, बी ली का मतलब ब्रेटली, ब्रम ली, ऐसे कुछ नाम हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया तो वो थोड़ा सा जहन में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप याद रखें। तो फैक्स मशीन के बारे में फिर से वही प्रश्न एक ही बनता है कि टेक्स्ट जो तस्वीरें होती हैं उनको भेजने के लिए ये उपयोग किया जाता है। फैक्स प्रश्न का याद, फैक्स मशीन का याद रखिएगा, एक प्लॉटर का, प्लॉटर जो बड़े बड़े चित्र होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए, नक्शे वगैरह प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, जो एक आउटपुट युक्ति है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अब इसके लिए जो 8वां पॉइंट है वो मैंने एडवांस लिखा है, मतलब जनरली थोड़ा सा एक आइडिया रखिए कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था, ENIAC, ये पीढ़ी में IC कंप्यूटर हम देखने को मिले। और चौथी पीढ़ी में आपको PC कंप्यूटर है। तो PC कंप्यूटर कई बार पूछ लेते हैं कौन सी पीढ़ी में PC कंप्यूटर देखने को मिला, तो ये आपका चौथी पीढ़ी में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नैनो चिप्स, इसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। एक तो ये सिलिकॉन वगैरह इनकी बनी होती है, ठीक है। तो इनका उपयोग कब किया गया, 5वीं पीढ़ी में। पीढ़ी को लेकर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई प्रश्न बना सकता है। पीढ़ी अपने सिलेबस में जो किताब है कक्षा 7 की उसमें नहीं डाल रखा, मैंने एडवांस आपको लिख दिया कि थोड़ा सा याद रखिएगा। बायोचिप्स किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया, ये आपका हो गया PERAM, ये है, इस नाम को याद रखिएगा। ऊपर साइड मैंने ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ENIAC, प्रथम सुपर कंप्यूटर नहीं है, प्रथम